हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी की जानकारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू फीवर मतलब डेंगू बुखार के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, किस किस कारण से यह डेंगू फीवर होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी दवाई दी जाती है, कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं और इस बीमारी में क्या क्या खान पान लेना चाहिए जिससे पेशेंट को जल्दी से आराम मिले। तो यह सभी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, डेंगू फीवर एक इन्फेक्शन डिसीज है जो मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने के 5 दिन के बाद व्यक्ति में इसके लक्षण दिखाई देते हैं और अगले 7 दिन तक यह लक्षण दिख सकते हैं। लक्षण 3 दिन से लगाकर जो 5वां दिन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं। पेशेंट को ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है और डेंगू फीवर में समय रहते पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, डॉक्टर को नहीं बताया जाए तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डेंगू बुखार के लक्षण के बारे में। तो इसके जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आता है जो 100 डिग्री फ़ारेनहीट से लगाकर 104 डिग्री फ़ारेनहीट हो सकता है। इसके अलावा हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना, गले में सूखापन लगना, गले में खारापन लगना, सूजन आना, भूख नहीं लगना, मुंह सूखा पड़ना, उल्टी तथा मतली जैसी समस्या होना, पेशाब में जलन होना, हार्ट रेट का स्लो हो जाना और कुछ मूवमेंट करते समय थकान आना। साथ ही साथ और एक मुख्य लक्षण है जो ब्लड टेस्ट करने से पता चलता है, वह है प्लेटलेट काउंटिंग में कमी आ जाना। जो सामान्य प्लेटलेट काउंटिंग 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख तक होती है, लेकिन जब डेंगू फीवर होता है तब यह काउंटिंग 1.5 लाख से कम हो जाती है। तो यह कुछ इसके लक्षण है। इन लक्षणों को देखकर आप यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को डेंगू फीवर मतलब डेंगू बुखार हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं यह डेंगू फीवर होने पर डॉक्टर द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो सामान्यतः जब पेशेंट को डेंगू फीवर होता है तब शुरुआत में ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओरल ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा सबसे पहले बुखार को कम करने की दवा दी जाती है जिसका नाम है पैरासीटामोल टैबलेट, जो कि अडल्ट व्यक्ति में 650 मिलीग्राम दी जाएगी। इसे दिन में 3 बार या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर दिन में 4 बार भी दिया जा सकता है। यह टैबलेट 7 दिन से 8 या 10 दिन तक दिया जा सकता है, जब तक पेशेंट को बुखार है तब तक। इसके अलावा पेशेंट को नाउजिया और वोमिटिंग मतलब उल्टी तथा मतली हो रही है तब ओमिप्राजोल तथा डोम्पेरोन का कॉम्बिनेशन या फिर पेंटाप्राजोल और डोम्पिरोडोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे उसको उल्टी नहीं होगी और पेट में जो खाना खाया है वह जल्दी से पास हो जाए और फिर से खाना खाने को इच्छा हो जाए। इसके साथ ही पेशेंट को ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट भी दिया जाता है और ज़्यादा लिक्विड पीने की सलाह दी जाती है। अगर किसी पेशेंट की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई हो तो उसको IV फ्लूइड मतलब सलाइन भी लगाया जाता है, जिसमें RL तथा DNS लगाया जा सकता है और यह आवश्यकता अनुसार देते हैं। और कोई पेशेंट है जिसको प्लेटलेट की कमी होने लगी है, 1.5 लाख से कम प्लेटलेट काउंटिंग है, तो उसे पपीते के पत्तों का रस दिया जाता है या फिर कैरेटिल टैबलेट दी जाती है, जिससे कि प्लेटलेट काउंटिंग धीरे धीरे बढ़ाई जा सके। और यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करनी होती है। खाने में सिर्फ लिक्विड डाइट ही देना होता है, जिसमें आप जूस दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का सूप दे सकते हैं और इजीली डाइजेस्टिव फूड उन्हें देने चाहिए। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए एंटीबायोटिक दवा ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन सामान्यतः जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि डेंगू फीवर में एंटीबायोटिक काम करती है वह होती है अमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड 625 मिलीग्राम टैबलेट, जो अडल्ट व्यक्ति के लिए दी जाती है और बच्चों में इसकी स्ट्रेंथ कम करके दी जा सकती है। और इस टैबलेट को मेडिकल स्टोर पर मिलिक्लेब 625 नाम से तथा मॉक्सिकाइन CV 625 के नाम से दिया जा सकता है और इसको 2 दिन से 7 दिन दिया जा सकता है। और जब पेशेंट की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसके नाक में से खून आने लगता है, प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम होने लगता है, तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है
और उस समय जब इंजेक्शन दिया जाता है उसके बारे में यह जान लेते हैं। पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगातार दिया जाता है और यह आईवी फ्लूइड एक ही स्पीड में लगाया जाता है। उसके बाद जो इंजेक्शन लगाया जाएगा वह अमोक्सिसिलिन तथा क्लेवनिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे दिन में एक ही बार आईवी रूट से लगाया जाता है। और यदि कोई पेशेंट है जिसकी प्लेटलेट काउंट 10,000 के लगभग आ गई है तो उन्हें प्लेटलेट डायरेक्ट ही ब्लड में लगाई जाती है। तो इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है और डेंगू फीवर को ठीक किया जाता है और पेशेंट को बचाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वह सिर्फ हॉस्पिटल में डॉक्टर के देखरेख पर दिया जाता है। बिना डॉक्टर के देखरेख आप किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं ले, आपको नुकसान कर सकता है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो पैरासीटामोल टैबलेट दे सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके सावधानी के बारे में तो जिस व्यक्ति को डेंगू फीवर हुआ है उस व्यक्ति को एस्पिरिन और ब्रुफेन टैबलेट नहीं दी जाती है और साथ ही स्टेरॉइड दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि डेंगू फीवर में स्टेरॉइड का किसी भी प्रकार का रोल नहीं देखा गया है, तो यह दवाई आपको नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको कुछ दवाई चल रही है तो आपके डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। तो दोस्तों, यह कंप्लीट जानकारी थी डेंगू फीवर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।